Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबी आजम व्लॉग्स, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गाइस गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं गाइस वीडियो के टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम वीडियो रिएक्शन देने वाले हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एटीट्यूड मूवमेंट्स के ऊपर हैं। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे। दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो। एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं। और मैं देखता है हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। चीज मुझे बड़ी अखरती थी, मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा, ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था। ये क्यों था मैं नहीं जानता, और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। शर्मानी चाहिए सरकार को। क्या परेशानी है? महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई कितनी है, क्या खाएंगे? केजरीवाल तो आएगा पक्का आने का। चुनाव आ रहा है, आम आदमी का भी जोर है, वही आम आदमी आएगी। तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, मगर कहाँ अच्छे दिन आए और खराब दिन आके खड़े हो गए। अच्छा आप पर उस तरह का संकट नहीं है जैसे दुनिया में बाकी देशों में लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपको पता है? क्योंकि आपको मोदी का हीरो बचा रहा। ये ई का मतलब होता है इकोनॉमी। इस सबसे बड़ी वित्तीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, अगर कहीं उम्मीद की एक किरण दिख रही है तो वो कहां दिख रही है आपको पता है? भारत देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की हालत यह है कि वहां महंगाई चरम पर। अमेरिका में कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CCPI, जिसमें फूड और एनर्जी इन्फ्लेशन शामिल है, वो पिछले साल के मुकाबले 6.6% बढ़ गया। यानी 1982 के बाद ये सबसे ज्यादा है। भयंकर महंगाई अमेरिका में, 40 साल में ऐसी महंगाई नहीं आई, वैसी महंगाई अमेरिका में। 10वां रैंक है 2014 यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं। आज 2022 में जब बीच में कोरोना जो है वो डस के चला गया दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को, भारत की रैंकिंग कितनी हो गई? 5th रैंक हो। राजशाही का बर्ताव भी मिटना चाहिए। सोच क्या होती है राजशाही की? अरे आप मोदी जी की ड्रेस देख लो, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप मोदी जी की चाल ढाल देखो, मोदी जी का भाषण देखो। मतलब मोदी जी भारत में जो आपके विरोधी है वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सबको डरा के रखा है। आपने रॉबर्ट वाड्रा को भी डरा के रखा है, चिदंबरम को भी डरा के रखा है, आपने सोनिया गांधी को भी डरा के रखा है। आपको शायद याद होगा, शायद 2014 में आपकी अदालत में ऐसा ही एक सवाल आपने मुझे पूछा। हाँ मैंने पूछा था, तब मैंने कहा था बिल्कुल डरना चाहिए। मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश के हिंदुओं का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोटी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। झुमका 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 पायल मोदी जी करने जाते हैं यार। यदि
लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है। भारत का उत्तर है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो केवल एक ही नेता विश्व में ऐसे हैं जो दोनों देशों के प्रमुखों से बात कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर बात करेंगे तो पुतिन उनसे बात करेंगे, जेलेंस्की उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब बात करेंगे तो जेलेंस्की उनकी बात मानेंगे, पुतिन नहीं मानेंगे। मगर हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जब बात करेंगे तो पुतिन भी सुनते हैं, जेलेंस्की भी सुनते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोच हुए वापस आ गए। जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले। यार मुझे खुदा वो डाल लगा दी यार, कितने बारिश हो रही तो जहाज यार, जहाज पकड़ने का भी एक सिस्टम रहा होता है, वो बताता है कि जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये भी होता है सिस्टम भी पता होता है। आप कुछ भी देखते हैं बारिश हो रही है जहाज यार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। ये टोली लगातार कह रही थी पहले, अगर बीजेपी मोदी को घोषित कर देना तो पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। Ladies and gentlemen, महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर आने जाने का किराया तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता। लेकिन साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना महामारी के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद महंगाई को काबू में करके रखा है। आज हमारे आस पड़ोस के देशों में 25-30% की दर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ महंगाई कंट्रोल करने के प्रयास करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में
कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा है, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जी के एडिट मोमेंट्स थे, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे, कुछ तो बहुत ही मतलब कि फनी मोमेंट्स भी थे जो कि अगेंस्ट पाकिस्तान थे। और एक तो काम उन्होंने बहुत किया इंडिया में कि उन्होंने महंगाई पर बहुत काबू रखा अपनी, और इकॉनमी में बहुत काम किया। और एक और जो उन्होंने किया कि घर में घुस के बहुत मारा उन्होंने पकड़ के जो पाकिस्तान को जो कहते हैं घुस के मारा, पता नहीं वो कहाँ घुस से कहाँ मारा। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता बिकॉज ये एक मीडिया हिस्टीरिया क्रिएट करता है, वो एक एंटी पाकिस्तान जो यूज़ होता है, दैट इज़ मेरे ख्याल से करना चाहिए। बिकॉज कोई यहाँ पर पाकिस्तान में एंटी इंडिया यूज़ नहीं होता, जबकि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बहुत देर से तो चलती नहीं है, आप सबको पता है। लेकिन हम तो एक पीस फैलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और पीस ही फैला रहे हैं और पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और यही करते रहेंगे। और वीडियो बहुत अच्छी थी, देखे बहुत अच्छा लगा। अजीब सी बात थी जो कि इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़्यादातर उनकी स्पीचेस थी उसके अंदर और काफ़ी कुछ चीज़ें थी। ज़्यादातर वीडियोस के अंदर जो है ना वो हेट था पाकिस्तान से रिलेटेड। और मेरे ख्याल से कि इंडिया के अंदर ना पाकिस्तान की हेट स्पीच बहुत बिकती है, इसलिए ये एक हॉट टॉपिक होता है कुछ भी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई चुटकुला छोड़ दिया जाए, कोई बड़ी बात कर दी जाए ताकि ऑडियंस के अंदर जो ना हु हा हो जाए। ये एक मैंने बहुत देखा है व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स। होना नहीं चाहिए क्योंकि काम की बात करें, जो काम के लिए वो रिकग्नाइज होते हैं उनकी बात होनी चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। आई पर्सनली फील दैट। ये हम लोगों ने काफ़ी और भी वीडियोस में देखा है, बट एनीवेज जो है सो है। एंड रियलिटी आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे यही मैं कह सकती हूँ कि रियलिटी सभी को पता है कि क्या होती है। सो हम लोगों को एंजॉय करने होते हैं जी मोमेंट्स के, क्या है मोमेंट्स और क्या नहीं हो रहा है, उसके बीच में ये भी आ जाते हैं, तो फिर हम लोग वो भी आपके सामने दिखाते हैं और हमारा अपना पर्सपेक्टिव, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो हम सामने रखेंगे। चाहे आप लोग उसके नीचे हेट दें, चाहे आप लोग उसके नीचे प्यार दें, दैट्स अप टू यू गाइस। सो वी आर जस्ट गोना से व्हाटएवर वी वांट टू से। हर बंदा फ्रीली बोल सकता है और कह सकता है, सो रेस्ट इज अप टू यू गाइस। सो दिस वाज द वीडियो एंड दिस वाज द रिएक्शन ऑन इट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और वीडियो। अल्लाह हाफिज़।